भरतपुर से सटे मेवात क्षेत्र में 3 अगस्त तक इंटरनेट बंद। हरियाणा के नूह मेवात क्षेत्र में बवाल को देखते हुए भरतपुर पुलिस और जिला प्रशासन अलर्ट है। भरतपुर के मेवात क्षेत्र में पुलिस की गश्त को बढ़ा दिया गया है। जगह जगह पुलिस ने नाके बनाए हैं। हरियाणा के नूह जिले से सटे कस्बों में पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च किया जा रहा है। भरतपुर संभागीय आयुक्त सांबरमल वर्मा ने भरतपुर जिले के मेवात क्षेत्र में 1 अगस्त को इंटरनेट बंद के आदेश दिए थे, जो बुधवार तक लागू थे। संभागीय आयुक्त ने आज फिर इंटरनेट बंद करने के आदेश को अब 3 अगस्त तक बढ़ा दिया है। इंटरनेट गुरुवार सुबह 6 बजे तक बंद रहेगा। चिकनी सड़क के लिए हुआ हेमा मालिनी के गालों का जिक्र। अपनी राजनीति चमकाने के लिए तमाम दलों के नेता, अभिनेत्री और राजनेता हेमा मालिनी के गालों का अक्सर जिक्र करते हैं। ताजा मामला मध्य प्रदेश की जवेरा विधानसभा सीट से बीजेपी एमएलए धर्मेंद्र सिंह लोधी से जुड़ा है। जब वे एक सड़क निर्माण के भूमि पूजन में हेमा मालिनी के गालों जैसी सड़क का जिक्र कर बैठे। लोधी के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। मोनू मानेसर की गिरफ्तारी पर बोले सीएम मनोहर लाल खट्टर। नूह में हिंसा भड़कने के करीब 48 घंटे बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार ने बजरंग दल के मोनू मानेसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। हमने उनसे कहा है कि उसकी तलाश के लिए जो भी मदद की जरूरत होगी वह हम मुहैया कराएंगे। मोनू मानेसर बजरंग दल का वही कार्यकर्ता है जिसकी सोशल मीडिया पोस्ट के कारण नूह में हिंसा भड़कने का दावा किया जा रहा है। इस साल फरवरी में मोनू मानेसर का नाम हरियाणा के भिवानी में 2 कथित गो तस्करों की हत्या से जुड़ा था। बिहार के 9 हज यात्रियों की मौत। बिहार के हज यात्रियों का आखिरी जत्था मंगलवार 1 अगस्त को एयरपोर्ट पहुंचा। इसके साथ ही हज ऑपरेशन 2023 पूरा हो गया। नोडल अधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि आखिरी दिन 2 विमानों से कुल 310 हज यात्री वापस आए। इस बार गए एयरपोर्ट से कुल 3212 हाजी हज के लिए रवाना हुए थे। इसमें बिहार के कुल 9 हज यात्रियों की मौत हो गई, जिसमें से 4 हज यात्री गए थे और बाकी पटना समेत अन्य जिलों के थे। नालंदा में वसुधा केंद्र का संचालक गिरफ्तार। किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का झांसा देकर धोखाधड़ी कर लाखों रुपए की ठगी मामले में पुलिस ने वसुधा केंद्र के संचालक को गिरफ्तार किया है। मामला नालंदा जिले के हिलसा थाना क्षेत्र की इंदौत पंचायत का है, जहां के करीब 250 किसानों के खाते से लगभग 70 लाख रुपए उड़ा लिए गए हैं। मामले का खुलासा सोमवार 31 जुलाई को हुआ और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मंगलवार 1 अगस्त को एक वसुधा केंद्र के संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली को मिली एक और स्कूल की सौगात। राजधानी दिल्ली के सरकारी स्कूलों की व्यवस्था और सुविधाओं का जिक्र अब दूसरे राज्यों में भी किया जाता है। बुधवार 2 जुलाई को एक बार फिर दिल्ली के स्कूली बच्चों को एक नए स्कूल की सौगात मिली। दिल्ली के देवली पहाड़ी संगम विहार स्थित राजकीय बाल बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का शुभारंभ किया। इस बेहद खास मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल, विशिष्ट अतिथि के रूप में शिक्षा मंत्री और विभागीय अधिकारियों के साथ स्कूली बच्चे भी शामिल हुए। दिल्ली में हिंसा भड़कने का खतरा, अलर्ट पर पुलिस। देश की राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा में हिंसा भड़कने के बाद से ही दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता सुमन नलवा ने भी इस संबंध में एक बयान जारी कर लोगों को सतर्क किया है। प्रवक्ता ने कहा, दिल्ली में कोई भी घटना ना हो, इस पर हम लोगों की पैनी नजर है। पड़ोसी राज्य की घटना के बाद हम लोग अलर्ट पर हैं। दिल्ली में माहौल बिगाड़ने की कोई भी अगर कोशिश करेगा तो उस पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे। मेरी जनता से अपील है कि पैनिक में ना आए और अफवाह पर बिल्कुल ध्यान न दें। हम लोगों की नज़र सोशल मीडिया पर भी है। 15 अगस्त और G20 समिट भी होने वाली है, इसलिए हम पूरे एहतियात बरत रहे हैं। नूह हिंसा के विरोध में सड़क पर उतरे बजरंग दल कार्यकर्ता। हरियाणा के नूह में हुई हिंसा को लेकर दिल्ली में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया है। दिल्ली के गोंडा चौक से बजरंग दल के कार्यकर्ता विरोध करते हुए पैदल आगे बढ़ रहे थे, जिन्हें पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इसके बाद बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग पर चढ़कर नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग से पहले रोके जाने पर बजरंग दल के कार्यकर्ता हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। कूनो में एक और मादा चीता ने तोड़ा दम। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से आज एक और बुरी खबर सामने आई है। कूनो में आज सुबह मादा चीता धात्री मृत पाई गई। मौत के मामले का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इसके बाद अब तक कुल 9 चीते दम तोड़ चुके हैं। ये खबर तब सामने आई जब हाल ही में मध्य प्रदेश के 2 दिन पहले ही टाइगर स्टेट का दर्जा मिला है।
छात्र को पीटने वाले प्रिंसिपल पर बड़ा एक्शन। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में स्कूल शिक्षा विभाग ने जिले स्थित हाई स्कूल गोंभा के प्रिंसिपल को 8वीं कक्षा के एक छात्र को शारीरिक दंड देने के आरोप में निलंबित कर दिया। बताया जा रहा है कि स्कूल के प्रिंसिपल ने 12 वर्षीय मासूम छात्र को बेरहमी से मारकर अधमरा कर दिया था। इसके बाद छात्र को आनंद फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने जांच के आदेश जारी किए थे। पूनिया ने कहा, मदन नहीं तो सदन नहीं। राजस्थान विधानसभा का सत्र बुधवार को शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने रामगंज मंडी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक मदन दिलावर के निलंबन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से विधायक मदन दिलावर का निलंबन हुआ है वो ठीक नहीं है। इसके साथ ही उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया ने कहा, मदन नहीं तो सदन नहीं। कलेक्टर की गाड़ी और कुर्सी कुर्क करने पहुंचे अधिकारी। भीलवाड़ा में मंगलवार को कोर्ट की एक टीम जिला कलेक्टर और तहसीलदार की कुर्सी और वाहन कुर्क करने पहुंच गई। इसके बाद कोर्ट के आदेश को देखकर गुजारिश करते हुए मोहलत मांगी गई, जिसके चलते कुर्सी और वाहन कुर्क होने से बच गए। कलेक्ट्री पहुंचे कोर्ट अमीन को बैरंग लौटना पड़ा। दरअसल कोर्ट ने मंगलवार को कलेक्टर और तहसीलदार की कुर्सी और गाड़ी को कुर्क करने का आदेश दिया। आदेश के बाद कोर्ट की टीम कलेक्ट्रेट पहुंची। राजेंद्र गुड़ा ने खोले लाल डायरी के पन्ने। राजस्थान में इन दिनों बहुचर्चित लाल डायरी से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। राजस्थान के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने बुधवार को अपने घर पर मीडिया से बातचीत में विवादास्पद लाल डायरी के कुछ अंश जारी किए हैं। राजेंद्र गुड़ा का दावा है कि इस लाल डायरी के जो अंश वो जारी कर रहे हैं वो राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष और सीएम गहलोत के करीबी धर्मेंद्र राठौड़ की हैंडराइटिंग है। राजेंद्र गुड़ा के मुताबिक लाल डायरी के अंश में राठौड़ ने लिखा है कि वैभव जी और मेरे दोनों के राजस्थान क्रिकेट संघ खर्च को लेकर चर्चा हुई कि भवानी समोता किस तरह तय करके लोगों को अब तक पैसे नहीं दे रहा। नूह जज की गाड़ी को उपद्रवियों ने लगाई आग। हरियाणा में सोमवार को हिंसा भड़कने के बाद कुछ उपद्रवियों ने नूह जज की गाड़ी को चारों ओर से घेर लिया और उस पर पथराव करने लगे। इसी दौरान उन्होंने गाड़ी में आग लगा दी। जिस वक्त ये हमला हुआ तब एडिशनल और जुडिशनल मजिस्ट्रेट अपने 3 साल की बेटी और गनमैन के साथ कार के अंदर ही मौजूद थी। सभी ने किसी तरह बस स्टैंड के वर्कशॉप में छिपकर अपनी जान बचाई। 62 हाथियों के दल ने उड़ाई वन अधिकारियों की नींद। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ वन मंडल में हाथियों की संख्या लगातार बढ़ने से क्षेत्र में तनाव उत्पन्न हो गया है। वन विभाग के कर्मचारी इन हाथियों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। अभी वन मंडल में 62 हाथी विचरण कर रहे हैं। इसके कारण वन विभाग के अफसरों की नींद उड़ गई है। गौरतलब है कि रायगढ़ वन मंडल के तमनार वन परिक्षेत्र के उर्वा बीट सहित घरघोड़ा के कुडुमकेला, पूर्व घरघोड़ा के छराटांगर और रायगढ़ रेंज के पड़ी गाँव में 62 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। नाइजर से अपने नागरिकों को निकाल रहा है फ्रांस। सैन्य तख्तापलट के बाद नाइजर के हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। इस तख्तापलट को 3 पश्चिमी अफ्रीका देशों का समर्थन मिल गया है, जिससे खतरा और बढ़ गया है। सैन्य तख्तापलट को जिन 3 देशों का समर्थन मिला है वहां फिलहाल बागी सैनिकों का ही शासन चल रहा है। मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए फ्रांस ने अपने नागरिकों को नाइजर से सुरक्षित निकालना शुरू कर दिया है। फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना ने फ्रांस के LCI टीवी से बातचीत में कहा कि नाइजर में चल रहे तख्तापलट के कारण स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। ऐसे में हमने ये सुनिश्चित करने का फैसला किया है कि जो फ्रांसीसी नागरिक नाइजर छोड़ना चाहते हैं वे ऐसा कर सकते हैं। सरकार उनकी ऐसा करने में मदद करेगी। ड्रैगन देश के राष्ट्रपति जिनपिंग ने दिया बड़ा बयान। पाकिस्तान के CPEC प्रोजेक्ट के 10 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि चीन अपने रणनीतिक संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अपने सदाबहार सहयोगी पाकिस्तान के साथ काम करना जारी रखेगी। दक्षिण एशियाई देश में क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने वाली पाकिस्तान में चीन की महत्वाकांक्षी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर परियोजनाओं की शुरुआत को 10 साल पूरे हो गए हैं। इसी कड़ी में इस्लामाबाद में सोमवार 31 जुलाई को चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा के 1 दशक नाम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। भयंकर बारिश का सामना कर रहा चीन। चीन की राजधानी बीजिंग और इसके आसपास के इलाकों में शनिवार 29 जुलाई को भारी बारिश हुई, जिसके बाद मौसम विभाग ने बुधवार 2 अगस्त को बताया कि हाल के दिनों में बीजिंग में हुई बारिश ने 140 साल पहले हुई भारी बारिश का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बीजिंग मौसम विभाग ने कहा कि इस तूफान के दौरान अधिकतम बारिश
744.8 मिलीलीटर दर्ज की गई है। ये बारिश चांगपिंग के वोंग जियायुआन जलाशय में हुई है। ये पिछले 140 सालों में दर्ज की गई सबसे भारी बारिश है। पीपीपी ने पीएम शहबाज के फैसले पर जताई आपत्ति। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की नई जनगणना पर अगला चुनाव कराने की घोषणा से खुश नहीं है। इस बात की जानकारी ARY न्यूज ने बुधवार 2 अगस्त को जानकारी दी। पीपीपी ने प्रधानमंत्री के बयानों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के बयान ने चुनाव में देरी की गई धारणा को धूमिल कर दिया है, क्योंकि नई जनगणना के नतीजों को काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के तरफ से अभी तक मंजूरी नहीं दी गई है। हर कश में जहर, कनाडा की सिगरेट पर लिखा होगा। कनाडा ने अपने देशवासियों को धूम्रपान करने से रोकने और उन्हें छोड़ने के लिए प्रेरित करने की ओर एक कदम बढ़ाया है। यहाँ 2 महीने पहले सरकार ने ऐलान किया था कि देश में बिकने वाली हर सिगरेट पर व्यक्तिगत स्वास्थ्य चेतावनी लिखी होगी, जिसे अब लागू कर दिया गया है। इसी के साथ कनाडा ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अब इस नए नियम के लागू किए जाने के बाद कनाडा में बेची जाने वाली हर सिगरेट पर व्यक्तिगत स्वास्थ्य चेतावनी लिखी होगी। सिगरेट पर लिखा होगा कि सिगरेट नपुंसकता और कैंसर का कारण बनती है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।